यस, यहां पर एक और नया सेशन जिसका इंतजार बहुत सारे बच्चों को था कि सर मैथ्स और रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल मिल जाएं जिन पर ट्रिक्स लग के जो है हमारा सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा आराम से सॉर्ट हो जाए। सो यहां पर सिलेक्शन जो है पक्का होने वाला है, क्योंकि ये सवाल आपको जरूर मिलने वाले हैं एग्जाम में। इससे मिलते जुलते सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। डिजिट का मैं जो है वादा नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, ये कंसेप्ट मैंने बिल्कुल वहां से उठाए हैं जहां से यूजीसी नेट के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप एक एक करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ये जो सेशन है 10 मिनट्स का, ये ऐसे ही चलता रहेगा बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल आपके सामने रखते हैं और आज का पहला सवाल कहता है कुछ इस प्रकार, कहता है ये, एवरेज ऑफ अ कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स इज 44 ईयर्स, द मेंबर ऑफ एज 55 रिटायर्स, और नया मेंबर 45 साल का उसकी जगह ले लेता है। आप मुझे बताएंगे एवरेज एज ऑफ न्यू कमिटी। बहुत ही प्यारा सवाल है और काफी बार यहां पर जो है एनटीए ने ये सवाल आपके एग्जाम में डाला है। और जिनको ये सवाल अभी आसान लगे तो बेटा आसान अभी लग रहा है, क्योंकि वहां पर वो आपको पैनिक करने के लिए जब इतने सारे सवालों के बीच में एक ये सवाल डाल देंगे तो आपके हाथ पैर ठंडे वहां पर पड़ सकते हैं। तो जरा ध्यान से इसको देख लीजिए और मेरी एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। एवरेज ऑफ अ कमिटी ऑफ 10 मेंबर्स इज 44। ओके, यानी कि एवरेज का मतलब 10 मेंबर 44 के हैं, यानी कि हर मेंबर जो है 44 साल का है, यानी कि 440 जो है इनकी टोटल एज है। 440 जो है इनकी टोटल एज है। एक मेंबर 55 साल का रिटायर कर जाता है। रिटायर का मतलब वो उस ग्रुप को छोड़कर चला जाता है, वो उस ग्रुप को छोड़कर चला जाता है। सो 440 में से आप 55 वहां से हटा देंगे, 55 रिटायर हो गया। ओके, और वहां पर आया कौन? वहां पर आया एक 45 साल का बंदा, उसको आप ऐड कर देंगे 45। मतलब बंदे उतने ही हैं, है ना। पहले 10 थे, एक चला गया, 9 रह गए, फिर एक और आ गया, फिर से 10 हो गए। बंदे अभी भी 10 ही हैं, है ना। तो 440 माइनस 55 प्लस 45, जो गया उसको आपने माइनस किया, जो आया उसको आपने प्लस किया। यहां पर आ जाएगा आपका 440 माइनस में 10, दैट इज इक्वल टू 430, है ना। 430। अब 430 और यहां पर बंदे कितने हैं? 10 हैं। तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ अ न्यू कमिटी? एवरेज एज जो है वो हो जाएगी बेटा आपकी 43 ईयर्स। एवरेज एज क्या हो जाएगी बेटा आपकी? 43 ईयर्स, है ना। इतना आसान था ये सवाल समझाने में, शायद मुझे 2-3 मिनट लग गए हों, लेकिन अगर ये आपको कंसेप्ट एक बार बैठ गया, मैं ये वादा करता हूं ये सवाल सिर्फ 10 सेकंड का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट पे। हाँ जी सर, फाइंड द मिसिंग टर्म। सर ये मिसिंग टर्म के सवाल जो है बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं। अभी शायद बन जाए, लेकिन वहां पर जो है परेशानी हो सकती है, तो इसलिए सलाह दी जाती है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जी हाँ, प्रैक्टिस कीजिए। ये सवाल शायद वहां पे क्लिक ना करे एकदम से। देखते हैं कितने बच्चों का सही होगा। फटाफट से गाइस एवरीबॉडी क्विकली, फटाफट से गाइस एवरीवन क्विकली। तो यहां पर अगर हम देखते हैं, वीडियो को पॉज रखिएगा अगर आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर आ रहा है सर 1 का स्क्वायर, यहां पर फिर आ रहा है 1 का क्यूब, फिर आ रहा है 2 का स्क्वायर, फिर आ रहा है 2 का क्यूब, फिर आ रहा है 3 का स्क्वायर, फिर आ रहा है 3 का क्यूब, फिर आ रहा है 4 का स्क्वायर। अब आप समझदार हैं, अगला आएगा 4 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 64 इज द राइट आंसर। आंसर इज बी पार्ट। 64 जो था इसका सही जवाब था। क्या क्या यहां पर लाइन बन रही है? पहले स्क्वायर बन रहा है, फिर आपका यहां पर क्यूब बन रहा है। पहला स्क्वायर दूसरा क्यूब, आंसर इज बी पार्ट। पहला स्क्वायर दूसरा क्यूब, आंसर इज बी पार्ट। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन 81% एंड 49% ऑफ अ नंबर इज 768। आपको बताना है 48% उस नंबर का। बहुत प्यारा सवाल है और मैं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कीजिएगा इस सभी लोग, कीजिएगा इस सभी लोग, शाबाश। ओके ओके, द डिफरेंस बिटवीन द 81% एंड 49% ऑफ अ नंबर इज 768। तो 81 और 49 का जो डिफरेंस है बेटा वो है 768, यानी कि यहां पर आ जाएगा 32। जी हाँ, 32% की वैल्यू कितनी है बेटा? 768 वैल्यू है। ओके, आपने निकालनी किसकी है बेटे जी? आपने निकालनी है 48% की वैल्यू। इंडिविजुअली
परसेंटेज निकाल के माइनस कर लेना, ये तो सभी लोग कर लेंगे ना। पहले 81% निकाल लिया, फिर 49% निकाल लिया 768 का, फिर माइनस कर लिया, फिर उसका 48% निकाला। यार ये तो सब लोग ही कर लेंगे, तो इसमें आपने क्या ही किया। तो शानदार सी ट्रिक ये कहती है कि जो डिफरेंस है उसको आप बराबर रखिए, जो वैल्यू है 32% की वैल्यू 768, 48% की वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। सो 768 इंटू 48 अपॉन 32। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटे आपका आंसर आएगा C 1152। आपका आंसर आएगा C 1152। एवरीवन क्लियर विद दिस? 1152। चलिए आगे बढ़ेंगे। सर B3D ये वाले सवाल भी आपके एनटीए में बहुत ज्यादा बार देखे गए हैं, है ना। आपके एनटीए में बहुत ज्यादा बार देखे गए हैं यूजीसी नेट में। तो जरा इन सवालों को रिस्पेक्ट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा फटाफट से गाइस। वेरी गुड, फटाफट से गाइस, वेरी वेल डन, शाबाश। क्या लग रहा है यहां पर सवाल जो है क्या बन सकता है? देखिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, है ना, यही स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है मैं पेपर में आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। आप ना पहले पहला अल्फाबेट निकालेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, नहीं यार। यहां पर आप देखेंगे TQRS सबका अलग अलग है, तो आप डायरेक्ट टारगेट मारो आखिरी वाले पे। D है, यहां H है, यहां L है, यहां P है। बहुत छोटी सी बात है, कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन पेपर में ये हमारे दिमाग में ही नहीं आती है यार, कि यार हम ना R15 निकाल, अरे R15 तो सब में ही है, क्यों निकालना है भाई, फालतू नंबर थोड़ा ना मिलेंगे, है ना। तो फोकस ही करना है आखिरी वाले अल्फाबेट पे, सारे अलग अलग हैं। तो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। आंसर टी पे आएगा। तो टी कहां पर है सर? ये रहा आंसर है इसका ए पार्ट। खत्म हो गई कहानी। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बारीकियां अगर आप पेपर में लेकर जाएंगे अपने साथ, तो आप बहुत सारा समय बचा लेंगे और एक्यूरेसी के साथ जो है आप पेपर करेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे पेपर टूल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स है, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, तो इसको पढ़ने में ही बहुत ज्यादा समय चला जाता है। तो वहां पर जो है आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 numbers are respectively 10% and 25। सर बहुत बार ये सवाल आया है, मोस्ट रिपीटेड मैं इसको कहूंगा आपके पेपर में देखा गया है। मोस्ट रिपीटेड मैं कहूंगा कि आपके पेपर में देखा गया है। जल्दी से ट्राई करेंगे गाइस सभी लोग, शाबाश। ओके गाइस देखो यार, 1, 2 और 3 है ना, ये 3 नंबर्स हैं। कहते हैं 2 numbers are respectively 10% and 25% मोर देन दी थर्ड नंबर। अगर ये 100 हो गया बेटा, तो ये 10% ज्यादा यानी कि 110 हो गया, और ये वाला 25% ज्यादा यानी कि 125 हो गया, है ना। 100 का 10% ज्यादा तो 110 है, 100 का 25% ज्यादा तो 125 है। आपने द रेशियो ऑफ दी 2 numbers आर, आपने इसका रेशियो निकालना है। 5 2 जा 10, देन 5 2 जा 10, और ये तो 25 पे कटता है सर। 22 25 इसका आंसर है। आंसर है इसका ए पार्ट। ओके, 22 25 इसका आंसर है। आंसर है बेटे इसका ए पार्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसान सवाल था। सवाल नंबर नेक्स्ट। सम कार्स आर वाइट सर, सिलोगिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलोगिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान से कीजिएगा इस सवाल को। इसकी हिंदी भी है यहां पर, हिंदी वाले बच्चों के लिए तो घबराए ना कोई भी, हिंदी से भी आप कर सकते हैं बेटा। ओके चलिए यहां पर देखते हैं। सम कार्स आर वाइट, ये कार्स हो गई बेटे, ये वाइट हो गए, है ना। सम कार्स आर वाइट, सम लॉक्स आर वाइट, सम लॉक्स आर वाइट, ठीक है। यहां पर आ गया सर ऑल वाइट आर लॉक्स। सर
व्हाइट और लॉक में तो सम का रिलेशन है, लेकिन ये ऑल कह रहा है, तो ये वाला गलत हो गया। जब आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, आपके कंक्लूजन में कभी भी नो नहीं आएगा, इसको देखते ही काट दो। ऑल लॉक्स आर कार्स, लॉक्स और कार्स में ऑल का रिलेशन नहीं है ना, कोई भी रिलेशन नहीं है लॉक्स और कार्स में, ये भी गलत। आपका आंसर है बेटा डी पार्ट, नन फॉलोज। आपका आंसर है बेटा डी पार्ट, नन फॉलोज। इतना आसान था ये सवाल, और ये सवाल पेपर में आपको परेशान कर देगा। आइए एक और सवाल, 15 मेन, एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे सवाल वो हैं जो कि डिजिट चेंज करके या किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछे गए हैं पेपर के अंदर, तो इसलिए जो है मैं इसको यहां पर लेकर आया हूं। 15 men वर्किंग 8 hours पर डे कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। सेम वर्क 6 दिन में 12 घंटे के हिसाब से कितने आदमी लगाए जाएंगे? कीजिएगा इस जल्दी से, फटाफट। आइए यहां पर ना एक कंसेप्ट होता है सर, M1 मैन डेज और आवर्स इज इक्वल टू मैन डेज और आवर्स 2। ओके, पहली वाली इक्वेशन में पहले वाले बंदे, दूसरी वाली इक्वेशन में दूसरे वाले बंदे, तो 15 आदमी है ना, मल्टीप्लाई है ये सारा का सारा। वैसे 15 आदमी 8 घंटे के हिसाब से कितने दिन लेते हैं भाई? 18 दिन लेते हैं। अच्छा जी, और वहीं आप मुझे बताइए कि 6 दिन 12 घंटे, ओके 6 दिन और 12 घंटे कितने आदमी लगेंगे? यही सवाल कह रहा है ना बेटा, यही सवाल कह रहा है ना बेटा। तो यही जो है वो आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है ना, यही जो है वो आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। करेक्ट। सो मैंने क्या बोला कि कितने 15 आदमी लगे, 18 दिन उन्होंने काम किया, 8 घंटे काम किया, कितने आदमी लगेंगे 6 दिन 12 घंटे के लिए? ठीक है जी, अब आप आइए यहां पर सॉल्व कीजिए इसको। 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 15 2 जा सर 30 आदमी लगेंगे, क्योंकि M2 की वैल्यू कितनी आई है? 30 आदमी लगेंगे काम को खत्म करने में। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको जरा संभाल के बार बार रिवीजन इसकी कीजिएगा। और ये सवाल का जवाब जो है आपने होमवर्क में मुझे देना है। इस सवाल का जवाब जो है बेटे आपने होमवर्क में मुझे देना है। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आपका स्कोर कितना रहा है ना, आपका स्कोर कितना रहा, कितने ठीक हुए, और इस क्लास का फीडबैक मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके लिए आगे भी लाऊंगा, और ऐसे ही हमारी क्लासेस ये 10 मिनट्स की सीरीज जो है चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखें, और मैथ्स और रीजनिंग से घबराना नहीं है, DI से घबराना नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर हूं। थैंक यू सो मच।